बच्चों, कैसे हैं मेरे बायोलॉजी फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी शिवानी मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर्स किसके साथ, एनिमल टिश्यूज के साथ। लेकिन एनिमल टिश्यू का एक स्पेसिफिक टिश्यू दैट इज नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में, लेकिन हम थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं। हमने एनिमल टिश्यूज के बारे में जो पढ़ा, तो एनिमल टिश्यूज हमने कितने तरह के पढ़े थे, कितनी तरह के पढ़े थे, याद करिए। हमने 4 तरह के एनिमल टिश्यूज पढ़े। कौन कौन से पढ़े हैं? फर्स्ट वन इज epithelial tissue, second one is muscular tissue, third one is, yes, third one is connective tissue जो अभी हमारा कंप्लीट हुआ है, and the last one is nervous tissue। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि नर्वस टिश्यू किसे कहते हैं। टिश्यू से पता चल रहा है हमें, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि टिश्यूज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, है ना। अब तो सिंपल लग रही होगी डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं नर्वस टिश्यू के बारे में, तो यहाँ पे हम टिश्यूज के साथ चलो समझ में आता है कि मैम टिश्यूज के बारे में आपने बताया ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, लेकिन अगर हम नर्वस टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं तो इस नर्वस का मतलब क्या है भाई। ठीक है, तो नर्वस का मतलब होता है बेटा ऐसा टिश्यू जिसके अंदर कौन सी सेल्स इन्वॉल्व है, उन सेल्स की स्पेसिफिक नाम होता है दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर हम नर्वस टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक सेल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये सेल स्पेसिफिक सेल है जिसे हम कह रहे हैं नर्व सेल। ठीक है, जो आगे जाके क्या बनाएगी, नर्वस टिश्यू बनाएगी भाई। तो ये जो सेल है इसका नाम क्या है, इट इज कॉल्ड न्यूरॉन। ठीक है भाई, न्यूरॉन है, न्यूरॉन कह सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, दिस इज अ नर्व सेल। क्लियर हुआ यहां तक, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपल हमारी वही डेफिनेशन चल रही है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। यहाँ पर हम किस टाइप के टिश्यू की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। तो हम कौन सी सेल्स के बारे में बात करेंगे, नर्व सेल के बारे में, जिनका एक स्पेसिफिक नाम है दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन। अगर हमने मस्कुलर टिश्यू में पढ़ा तो हमने मसल की जो वो टिश्यू जो मसल्स बनाने में इन्वॉल्व है, तो उसके लिए हमने जो मसल सेल होती है उसका नाम क्या बताया था आपको, याद करिए। चलिए, अगर आप सबको याद आ रहा है कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में मस्कुलर टिश्यूज के बारे में क्या बताया था, अ सिंगल मसल सेल इज कॉल्ड, तो डैश। ठीक है, तो वो आप मुझे मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में। मैं इंतजार करूंगी आपके कमेंट्स का कि मेरे बच्चे कितना सीख रहे हैं मुझसे। ठीक है, क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए, एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊं, है ना। और जो मैं पढ़ा रही हूँ वो मेरे बच्चों को याद भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे द मसल सेल इज कॉल्ड। ठीक है, बताएंगे, मैं वेट करूंगी आप सबके आंसर्स का। चलिए, तो हमने अभी यहाँ डिस्कस किया कि जो सेल इन्वॉल्व हैं हमारी नर्वस टिश्यू के फॉर्मेशन में, वो कौन सी सेल है, वो है न्यूरॉन्स। अब हमारी जी बहुत सारी न्यूरॉन्स इकट्ठी हो गई, ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड, अब आप बताइए, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड नर्वस टिश्यू। ठीक है, एक चीज और आपको बता दें हम कि न्यूरॉन्स मतलब सेल, न्यूरॉन्स ने मिलकर क्या बनाया, नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू, बहुत सारे नर्वस टिश्यूज ने मिलकर क्या बनाया, नर्वस सिस्टम। एक ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, हर चीज बेटा एक सिस्टम की तरह काम कर रही है। ठीक है, बहुत सारे नर्वस टिश्यू मिल गए और उन्होंने क्या बना दिया, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं ब्रेन के बारे में। भाई नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा है, तो एक तो ब्रेन इन्वॉल्व है उसमें, और दूसरा कौन इन्वॉल्व है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब आप पूछेंगे मैम स्पाइनल कॉर्ड किसे कहते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है बेटा, ये जो हमारी बैकबोन है उसे उसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। बताइए, आप तो आपके हिसाब से स्पाइनल कॉर्ड क्या है, क्या बैकबोन हमारी स्पाइनल कॉर्ड है? नहीं, ये एक मिथ है जो हम कई बार समझते हैं, दिस इज अ स्पाइनल कॉर्ड, बट दिस इज नॉट, आवर वर्टिब्रल कॉलम इज नॉट अ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में बेटा सेंटर में एक होल होता है। ठीक है, और उस होल से उन वर्टिब्रीज को क्रॉस करते हुए अंदर से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे ब्रेन से क्रिएट होता है, दिस इज आवर ब्रेन। और इस ब्रेन से हमारी पीछे यहाँ बैक साइड में मॉड्यूला, मॉड्यूला इज अ एरिया इनसाइड आ ब्रेन, हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। अभी आप जब ब्रेन की स्टडी करेंगे तो आप पढ़ेंगे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो हाइंड ब्रेन इज अ पोस्टीरियर एरिया ऑफ अ ब्रेन। ठीक है, तो उस पोस्टीरियर एरिया में से हमारी एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, दैट कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर फिक्स होता है। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वर्टिब्रल कॉलम है और इस कॉलम के अंदर सेंटर में एक होल हुए हुए हैं, और उसमें से हमारा वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर पूरा
नीचे जा रहा है। ठीक है, हम आपको अगर डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं तो दिस इज, मान लीजिए दिस इज आवर ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन में हमने आपको बताया कि ये जो इसका ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है, इस पोस्टीरियर पार्ट से हमारा क्या निकला, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब ये स्पाइनल कॉर्ड बेटा हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम्स होती हैं उनके अंदर मिडल पार्ट में होती है, उसमें एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर हमारी वर्टिब्रल कॉलम में फिक्स होता है। ठीक है, तो दिस इज आवर वर्टिब्रल कॉलम, दिस इज वर्टिब्री, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कह रहे हैं बैक साइड में, और उसके अंदर से ये स्ट्रक्चर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू आप देखिए थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जैसे वो जो मैंने यहाँ पे समझाया है वही मैं एक रफ इस डायग्राम के थ्रू आपको दिखा रही हूँ। दिस इज ब्रेन, ठीक है, और ब्रेन के बाद आपको यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड दिखाई दे रही है। ठीक है, ब्रेन एंड देन स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब वो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से आ रही है हमारी, दैट स्पाइनल कॉर्ड इज कम्स इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम, नर्वस टिश्यू। So many neurons takes part in the formation of nervous tissue. ठीक है, और नर्वस टिश्यूज, ठीक है, बहुत सारे टिश्यूज को मिला के अगर हम बात करते हैं तो हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इसके अंदर हम दो पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट वन इज ब्रेन, सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड, जो म्यूचुअली वर्क करते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रॉपर नर्वस सिस्टम। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पढ़ लेते हैं नर्वस टिश्यूज के बारे में। ठीक है, वो नर्वस टिश्यूज कैसे है, उसका इंट्रोडक्शन अगर हम आपसे कहें तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू इन द ब्रेन। Nervous tissue is a special type of tissue in brain, spinal cord and in nerves. ठीक है, तो हम यहाँ पर तीन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। कौन कौन से बात कर रहे हैं, फर्स्ट वन इज ब्रेन, सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड एंड थर्ड वन इज नर्व्स, जो नर्व कनेक्ट है हमारी स्पाइनल कॉर्ड से। अब हमने देखा, देखिए अब इसमें देखिए आप, सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है ब्रेन, ब्रेन के बाद हमने कहा कि जो पाइप लाइक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड, और उस स्पाइनल कॉर्ड से साइड्स में हमारी क्या निकल रही है, नर्व्स निकल रही है। ठीक है, जो हमारी हर बॉडी पार्ट पे जा रही हैं, उसी की वजह से हम कोई जब गर्म सरफेस छू रहे हैं तो वो जो नर्व्स हैं वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से हमारे हैंड्स तक भी आ रही हैं। ठीक है, हमारे हैंड में भी आ रही हैं, हमारे लेग में भी आ रही हैं, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में आ रही हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, उसकी वजह से यहाँ पर भी हमारी नर्व्स आ रही हैं। तो वो नर्व्स क्या कर रही हैं, जब भी हम कोई गर्म सरफेस को छू रहे हैं तो वो जो हमारी इंपल्स है, जो हमको वो हॉटनेस लग रही है, वो हमारी फाइनल कहाँ पे पहुंच रही है, वो हमारी नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंच रही है, और वो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पहुंचा रही है, वो ब्रेन में पहुंचा रही है। ठीक है, तो आप ये हमारी नर्व्स भी जो होती हैं, ये हमारी नर्व्स दो तरह की नर्व्स होती हैं। कौन कौन सी होती है, सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व्स। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में समझा रही हूँ। आई थिंक आपको एक दिमाग में अपने स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेना चाहिए कि कोई भी चीज हमारी, मेरा मेरा मोटिव खाली आपको किताबी ज्ञान देना नहीं है कि हमने ठीक है पढ़ लिया, जितना हमने सिलेबस में है हमारे उतना पढ़ लिया। ये गलत है बेटा, आपको जब पढ़ना है तो आप उसे इन डिटेल पढ़िए, ताकि वो आपका ब्रेन खुद आपको इमेजिनेशन क्रिएट करके दे कि हाँ ये चीज ऐसे हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है, कैसे कैसे काम कर रही है कोई चीज। तो इसलिए मेरा ये आपके सिलेबस में नहीं है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अगर हम नर्व सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम दो तरह की सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। कौन कौन सी बात कर रहे हैं, फर्स्ट वन इज सेंसरी नर्व सेल, सेकंड वन इज मोटर। ठीक है, मोटर एंड सेंसरी। अब इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं, बहुत सिंपल डिफरेंस है। ठीक है, आई थिंक इतना आपको पता होना चाहिए एज अ स्टैंडर्ड ऑफ 9। ठीक है, क्योंकि आप 9th स्टैंडर्ड में हैं या आप आगे किसी भी कोई भी जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये बेसिक चीजें हैं एक नर्वस सिस्टम को समझने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए दो तरह की नर्व सेल्स होती हैं। नर्व्स हैं हमारी कौन कौन सी हैं, सेंसरी नर्व सेल्स और मोटर नर्व सेल्स। ठीक है, तो बेटा हमारी यहाँ पर दोनों हैं। ठीक है, तो सेंसरी क्या काम कर रही है, सेंसरी हमने जब भी कोई सी सरफेस को, अगर हमें बाहर से कोई भी हमें इंपल्स मिल रही है, मान लो हमने कोई वार्म सरफेस छू ली, तो टेम्परेचर हमें क्या, हमारे ब्रेन को कैसे पता चला कि इस चीज का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसलिए पता चला बेटा वो इंपल्स जो हमारी हाई टेम्परेचर की इंपल्स है वो हमारी बॉडी में सेंसरी नर्व के थ्रू कहाँ गई, स्पाइनल कॉर्ड में गई, और स्पाइनल कॉर्ड ने वो कहाँ भेजी, ब्रेन में भेजी। ठीक है, अब हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंच गया कि आप कुछ गर्म चीज छूने वाले हैं या आपने कोई गर्म चीज छुई है। फटाफट से हमारे ब्रेन ने क्या करा, हमने हमारे ब्रेन से जो नर्व्स निकली वो जो उसने इंपल्स ट्रांसफर करी वो कहाँ पे ट्रांसफर की, मोटर नर्व में ट्रांसफर करी। यानी कि आपको क्लियर होना चाहिए सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व कैसे जा रही है, बॉडी टू ब्रेन, बॉडी टू स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से कहां पहुंच रही हैं, ब्रेन में। अब बॉडी से गई स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से गई ब्रेन में। अब हमारी मोटर्स ने क्या करा, मोटर नर्व से अब ब्रेन के पास पहुंच गई। हमारा मेन टारगेट एरिया हुआ दिमाग तक पहुंचाना है हमें किसी भी तरह। ठीक है, अब हमारे दिमाग तक पहुंच गया। अब दिमाग ने क्या काम करा भाई, तो दिमाग ने हमारे क्या करा, दिमाग ने वो सारी जो नर्व इंपल्सेस थी वो किसको ट्रांसफर कर दी, मोटर
मोटर नर्व को, ठीक है, इसने भैया ट्रांसफर कर दी मोटर नर्व को। अब मोटर नर्व क्या करेगी भाई, मोटर नर्व इसका रिवर्स पैटर्न फॉलो करेगी। वो क्या करेगी, वो अब ये मोटर नर्व के पास पहुंच गई, मोटर क्या करेगी, पहले स्पाइनल को देगी, स्पाइनल से फिर बॉडी को जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इसे फॉरवर्ड कह रहे हैं तो इसे बैकवर्ड, मतलब ये अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो मोटर नर्व्स क्या कर रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है। जब ये मोटर नर्व आपके हाथ में आकर सिग्नल देंगी, ठीक है, कि भाई ब्रेन ने कहा है गरम में छुओ मत इसे, तो आपका हाथ फौरन से पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो आप खुद सोचिए जब आप किसी हॉट सरफेस को छू रहे हैं तो कितनी जल्दी आपका हाथ पीछे हो जाता है, यानी कि हमारा दिमाग कितनी तेज काम कर रहा है, ठीक है। वो इंपल्स चली भी गई, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच गई, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में पहुंच गई, ब्रेन से दोबारा लौट के स्पाइनल कॉर्ड में आ गई, स्पाइनल कॉर्ड से फिर दोबारा से आपके हाथ में आ गई और आपके हाथ फटाफट आपका हाथ पीछे हट गया। तो एक इमेजिनेशन करिए कि आपका ब्रेन कितना फास्टली काम कर रहा है, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर ये जो प्रॉपर एक नेटवर्क बना हुआ है ये कितना फास्टली काम कर रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया, इसका इसका इंट्रो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं देयर फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड नर्व सेल्स, जो कि हमने अभी आपको बताया इनकी फंक्शनल यूनिट क्या है, नर्व सेल्स है, या फिर दैट इज आल्सो कॉल्ड न्यूरॉन, ठीक है। दिस इज आल्सो कॉल्ड न्यूरॉन, ठीक है। अब आप इसका ये जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स बनाया तो आई थिंक आपको इतना अच्छा समझ में आ गया होगा कि आप ये फिल इन द ब्लैंक्स खुद फिल कर सकते हैं। क्या फिल करेंगे इसमें, न्यूरॉन, यस करेक्ट। हमारे बच्चे होशियार हो गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सब कुछ, ओके। चलिए हम नेक्स्ट, हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने इसलिए मेंशन करे क्योंकि ये भी एक तरह से आपका व्यू क्लियर कर रहे हैं अबाउट द नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, न्यूरॉन, ठीक है। अब हमने बताया फंक्शनल यूनिट हमने इसकी डिस्कस करी, और हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी सेल अगर कोई आपसे पूछता है तो वो कौन सी होती है, दैट इज न्यूरॉन, पता होना चाहिए आपको ये वाली चीज, ठीक है। अब इसकी लंबाई सबसे पहला कहां पर है, जो न्यूरॉन सबसे बड़ी, ये भी पता होना चाहिए कहाँ की होती है भाई, कौन से एरिया की है। चलो न्यूरॉन तो हमने बात कर ली बेटा, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड की, जो स्पाइनल कॉर्ड से हमारे जो टोज में जा रही है, हमारे लिम्ब एरिया में जा रही है, लोअर लिम्ब्स में जा रही है, तो वहां की सबसे ज्यादा लंबी हमारी नर्व सेल होती है या फिर न्यूरॉन होती है। अप्रोक्सीमेशन में अगर हम उसकी लेंथ देखें तो वो बेटा कम से कम 1 मीटर तक लंबी होती है, लाइक दिस इज द हाइट, दिस इज द लेंथ ऑफ अ न्यूरॉन, ठीक है, हाउ लॉन्ग इट इज। आगे बढ़ते हैं अपना और डिस्कस करते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। अब देख लेते हैं डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन। हाँ, डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन बेटा, ये है हमारा डायग्राम एक न्यूरॉन का। जब हम न्यूरॉन के बारे में बात करते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो हम 3 मेन पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, सेकंड वन इज डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन, डिफरेंस हम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे बिटवीन डेंड्राइट्स एंड डेंड्रॉन्स में। थर्ड वन इज एक्सॉन, ठीक है। हमने 3 मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ा, ये हमारे 3 मेन पार्ट होते हैं किसके, न्यूरॉन के, ठीक है। एक अगर हम सिंगल सेल, सिंगल नर्व सेल की बात करते हैं, जिसको जिसको हम न्यूरॉन भी कह रहे हैं, तो उसके स्ट्रक्चर में मेन 3 पार्ट होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब उन 3 पार्टों को देख लेते हैं कि अगर हम सेल बॉडी को देखते हैं, फर्स्ट पार्ट हम सेल बॉडी से स्टार्ट करते हैं। तो सेल बॉडी में बेटा क्या है, सेल बॉडी में ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, दिस इज कॉल्ड सेल बॉडी, ठीक है। ये जो आपको यहां से यहां तक का ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड सेल बॉडी। अब आप सोचिए इस सेल बॉडी में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस सेल बॉडी में हमको दिखाई दे रहा है जी, सबसे पहले ये एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, क्लियर। यहाँ तक एक ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, इसके बाद हमें कुछ इसके अंदर लिक्विड सा फिल दिखाई दे रहा है, और एक ये छोटी सी ग्रैन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम तीनों की लेबलिंग कर लेते हैं कि भाई नाम क्या होते हैं इनके। सबसे पहले ये जो होता है, ये हमको पता है किसी भी सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये भी भैया न्यूक्लियस है, किसका न्यूक्लियस है, ये हमारी एक न्यूरॉन का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूरॉन का न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। हमने देख लिया न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फिर इसके अंदर कुछ ये स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं, इनको बेटा इन्हें कहा जाता है नीजल्स ग्रैन्यूल, ठीक है। अच्छा इंपॉर्टेंट टर्म है, दिस इज नीजल्स ग्रैन्यूल जी। इसके अंदर एक लिक्विड फिल होता है, जैसा कि हमने दिखाया हुआ है इसके अंदर। उस लिक्विड को, जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेल के अंदर जो लिक्विड फिल है उसे हमने साइटोप्लाज्म कह दिया। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड फिल होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे ही हमारा जब नर्व्स के अंदर कोई भी लिक्विड फिल होता है, न्यूरॉन के अंदर कोई भी लिक्विड फिल होता है, इस लिक्विड को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, हमने यहाँ मेंशन करा है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, और नीजल्स ग्रैन्यूल प्रेजेंट है। ये हमारे किसके अंदर प्रेजेंट है, सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, क्लियर। सेल बॉडी के बेटा और 2 नाम होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्योंकि कभी कोई अगर वो नाम आते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट वन इज सोमा, इसे सोमा भी कह सकते हैं, सोमा इज सेल बॉडी, और इसका दूसरा नाम होता है साइटोन, CYTON, दैट इज साइटोन। साइटोन इज अनदर नेम ऑफ सेल बॉडी। तो हमें 3 नाम पता चले,
ठीक है, इसके हमारे कौन-कौन से नाम हो गए? सेल बॉडी, सेकंड वन इज सोमा और इसे और क्या कह सकते हैं हम? साइटोन भी कह सकते हैं। यहाँ तक का क्लियर हो गया आपको? पूरा एक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? चलिए इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। एक-एक पार्ट लेके चलेंगे ताकि उसके पार्ट के बारे में डिटेलिंग भी चलती रहे हमारी और आपको एक स्ट्रक्चर पूरी तरह से समझ में आ जाए। चलिए साइटोन के बारे में हम देखते हैं। कंटेन सेंट्रल न्यूक्लियस, हमें जैसा कि दिख रहा है इसके अंदर एक सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेकंड, इट इज आल्सो कॉल्ड सोमा, हमने समझ ली ये वाली बात भी। अब साइटोप्लाज्म हैव नीसल्स ग्रैन्यूल, इसका बारे में हमने बात कर ली। अब हम अपने चलते हैं सेकेंड पार्ट के बारे में है जो कि है डेंड्रॉन्स। अब आपने देखा कि डेंड्रॉन्स जो है बेटा ये अगर हम यहां से जो स्ट्रक्चर आ रहा है ना ये दिस इज कॉल्ड डेंड्रॉन। ठीक है, अब ये आगे जाकर बहुत सारी ब्रांचेस बना रहा है। These branches are called dendrites. डिफरेंस पता चला बिटवीन डेंड्रॉन्स एंड डेंड्राइट्स। हमने यहाँ पे डेंड्राइट्स वर्ड यूज करा है क्योंकि हम ब्रांचेस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसी का कहेंगे दिस इज डेंड्रॉन्स। तो अब हम एक डेंड्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट इज डेंड्रॉन। शॉर्ट प्रोसेस, बहुत शॉर्ट प्रोसेस होती है, अराइजेस फ्रॉम द साइटोन एंड ब्रांचिंग इनटू डेंड्राइट्स। ठीक है, कहां से निकल रही है? साइटोन से निकल रही है ना, साइटोन से निकल रही है और बहुत स्मॉल ब्रांचेस, स्मॉल नैरो एरियाज है और आगे जाके ब्रांच में कन्वर्ट हो रहा है। उन ब्रांचेस को हम कह रहे हैं डेंड्राइट्स। क्लियर हो गए यहां तक का? ओके, हमने पढ़ लिया सेल बॉडी एंड सेकंड हमने पढ़ लिया डेंड्रॉन्स। थर्ड अब हम पढ़ लेते हैं। थर्ड वन इज एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है बेटा? ये हमारा साइटोन से ही एक पतला सा ये एरिया निकल रहा है। ठीक है, एक लॉन्ग इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल एरिया है जो कि हमारा साइटोन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि हमारी सेल बॉडी से। आपकी सेल बॉडी ही मेन सेल का मेन पार्ट है क्योंकि उसी से हमारा एक्सॉन निकल रहा है, उसी से हमारा डेंड्रॉन्स निकल रहा है। ठीक है, इसीलिए न्यूक्लियस भी इसी के अंदर प्रेजेंट है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ आवर न्यूरॉन। अब यहां से क्या निकल रहा है? एक हमारा ये एक इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बन रहा है और इस सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। क्लियर हो गए यहां तक? ठीक है, अब हमारा एक्सॉन क्लियर हो गया आपको। अब हम नेक्स्ट ये जो आपको एक स्ट्रक्चर हमने और बना दिया, दिस इज माइलिन शीट। माइलिन शीट क्या होती है बेटा? माइलिन शीट, इसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है और कवरिंग भी ये पूरी कवरिंग प्रेजेंट नहीं है। जैसे एक ये मैं एग्जांपल लूं कि ये भाई एक्सॉन आ रही है तो एक्सॉन के ऊपर क्या है? एक हमने इसके ऊपर कवर चढ़ा दिया है तो वो क्या हो गई? माइलिन शीट हो गई। लेकिन माइलिन शीट पूरी ऊपर से नीचे तक ऐसे प्रेजेंट नहीं है, ये हमारी कुछ पार्ट्स में प्रेजेंट है। जैसे यहाँ प्रेजेंट है, फिर यहाँ प्रेजेंट है, फिर यहाँ प्रेजेंट है, फिर यहाँ प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे कुछ पार्ट्स में प्रेजेंट है। बीच में कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहां पर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अब हमारी अगर माइलिन शीट प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे हम आपने कहीं पढ़ोगे कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स वो हमारी इसी के बेसिस पे डिफरेंशिएट होते हैं। यानी कि हर तरह की न्यूरॉन में माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती। कुछ न्यूरॉन्स जिनमें प्रेजेंट है उन्हें माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कह देते हैं और जिनके अंदर एब्सेंट है उन्हें नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कह देते हैं। क्लियर हो गई? चलिए, अब हमको एक्सॉन भी क्लियर हो गया। अब एक्सॉन का हम जब बात कर रहे हैं कि एक्सॉन का ये जो इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है ये आगे जाकर टर्मिनेट हो रहा है और टर्मिनेट होने के बाद एक्सॉन टर्मिनल्स बना रहा है, वो भी ब्रांच में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखिए, ये ब्रांच में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये जो ब्रांचेस हैं बेटा, ये क्या हो रहा है? ये टर्मिनेट हो गया। एक्सॉन का जो लॉन्ग इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है ये हमारा टर्मिनेट हो गया ब्रांचेस में। अब ये ब्रांचेस भी बहुत ज्यादा लार्ज एरिया में ऐसे नहीं हो रही है, तो ये ब्रांचेस हमारी क्या कर रही हैं? आप आगे जाके देखेंगे ये थोड़ी सी नोड्यूल्स बना देती हैं, नॉब लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं। तो इन नॉब्स को कहा जाता है साइनेप्टिक नोब्स। ठीक है, यहां से ही ये दूसरी न्यूरॉन से कनेक्ट होगी। ठीक है, तो साइनेप्टिक नॉब से ये वो एरिया है जहां पर ये जो हमारी न्यूरॉन है ये दूसरी न्यूरॉन से कनेक्ट होगी। ठीक है, और इसकी टर्मिनेशन एरिया कौन सा है? साइनेप्टिक नोब। ठीक है, या फिर एक्सॉन टर्मिनस। ठीक है, साइनेप्टिक नॉब्स कहां पे प्रेजेंट है? एक्सॉन टर्मिनस पर। ओके, क्लियर हो गया आपको यहां तक का एरिया? पूरा पूरा आपको ये न्यूरॉन यहां पर क्लियर हो गई है? ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं एक्सॉन के बारे में कि एक्सॉन क्या है? लॉन्ग सिलिंड्रिकल प्रोसेस, जैसे कि हमने आपको भी बताया, इट इज अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल प्रोसेस फॉर्म द फाइन ब्रांचेस टर्मिनली, आगे जाके ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है और वहां पे टर्मिनेट होता है, मतलब इसकी जो एंडिंग हो रही है वो ब्रांचेस की फॉर्म में हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। ब्रांचेस हैव नॉब लाइक स्वेलन स्ट्रक्चर, जैसा कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि ये नॉब लाइक स्वेलन स्ट्रक्चर, आप डायग्राम में से देख के बताइए। हमने फिल इन द ब्लैंक्स करा है। अब आप मुझे सीरियसली बताएंगे इस डायग्राम को देखकर, अगर आप बहुत अटेंटिवली सीरियसली पढ़ रहे हैं तो आप मुझे बताएंगे कि ये फिल इन द ब्लैंक में मैं क्या फिल करूं। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है अभी। ठीक है, आई थिंक सोचिए सोचिए सोचिए, इसमें क्या चीज मेंशन है हमारे डायग्राम में? हमारे डायग्राम में इन स्वेलन स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा है? दिस इज कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड साइनेप्सिस। ठीक है, साइनेप्सिस जिसके अंदर सिग्नल, जैसे हम बात करते हैं कि हम
जो हमारे न्यूरॉन से एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में जो हमारा इंपल्स ट्रांसफर हो रही है वो इसी एरिया से हो रही है। यहाँ से ये इंपल्स दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर हो रही है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि यहाँ से ये दूसरी न्यूरॉन से कनेक्ट हो जाएगा। तो वो जो दूसरी न्यूरॉन से कनेक्ट हो रहा है वो कौन सी जगह से कनेक्ट हो रहा है, वो हमारे साइनेप्टिक नॉब के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो साइनेप्टिक नॉब होंगी ये कुछ इस तरह के केमिकल हमारे सिक्रीट करती हैं जो आगे जाकर इंपल्स को दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, ये सब कुछ बेटा जो प्रोसेस हो रहा है ये आपका एक इलेक्ट्रिकल चार्ज की तरह होता है। ठीक है, वो चार्ज जो है आपका मूव करता है थ्रू आउट द न्यूरॉन। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? ओके बेटा, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ आवर न्यूरॉन। अब देख लेते हैं कि हमारी एक न्यूरॉन काम कैसे कर रही है। ठीक है, तो हम उसके लिए सबसे पहले पढ़ रहे हैं सिग्नल ट्रांसमिशन। ठीक है, कैसे हमारा कोई सिग्नल आ रहा है और वो कैसे हमारी न्यूरॉन के थ्रू दूसरी न्यूरॉन को ट्रांसफर हो रहा है, कैसे हमारी न्यूरॉन्स काम कर रही हैं। तो वो हम समझ लेते हैं कि न्यूरॉन की बेटा जो फंक्शनिंग होती है उसे हमें समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जो हमारी इंपल्सेस आती हैं वो इंपल्सेस हमारी सबसे पहले कौन अट्रैक्ट कर रहा है, किसके पास पहुंच रही है, वो पहुंच रही है हमारी डेंड्राइट्स के पास या डेंड्रॉन्स के पास। हमारी जो डेंड्राइट्स हैं ये हमारी उन जो इंपल्सेस हैं उन्हें कैच कर रही हैं, उसके बाद वो फाइनल डेंड्रॉन के थ्रू कहां पहुंचा रही है, सेल बॉडी में पहुंचा रही है। सेल बॉडी से वो चीज कहां ट्रांसफर हो रही है, वो एक्सॉन में ट्रांसफर हो रही है। एक्सॉन से वो कहां जा रही है, एक्सॉन टर्मिनल्स पे जा रही है, फिर वहां पर साइनेप्टिक नॉब्स में पहुंच रही है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया साइनेप्टिक नॉब के आगे क्या होता है, यहाँ पर बेटा साइनेप्सिस होती है। साइनेप्सिस क्या होती है कि यहां से जो इंपल्स क्रिएट हुई है वो केमिकल फॉर्म में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स को सिक्रीट करती है, कुछ केमिकल सिक्रीट करती है जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। और वो जो केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरी डेंड्रॉन्स को, जो हमारी दूसरी नर्व है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से दूसरी नर्व से ये कनेक्ट होते हैं, तो वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो हमारे क्या करेंगे, दूसरी नर्व के डेंड्रॉन्स को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सिग्नल जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर होता है। क्लियर हुआ यहां तक का? ओके, चलिए अब हम एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि सिग्नल किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है। डेंड्राइट्स, ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे डेंड्राइट से कहां जा रहा है, वो हमारा जा रहा है सेल बॉडी के अंदर। अब आप रिवीजन करिए मेरे साथ, सेल बॉडी को और क्या कहते हैं, सेल बॉडी को हम दो और नामों से जानते हैं, कौन कौन से, सोमा और फास्टली रिवीजन करिए, सोमा एंड साइटोन। ठीक है, तो सेल बॉडी के फटाफट रिवीजन करते हुए चलेंगे ताकि हमने जितना अभी तक पढ़ा है वो भी हमें याद हो जाए। तो डेंड्राइट सबसे पहले हमारा सिग्नल कहां पहुंचा, डेंड्राइट से पहुंचा। डेंड्राइट ने किसे दे दिया जी, उसने दे दिया सेल बॉडी को। सेल बॉडी से कहां पहुंचा, उसने दे दिया एक्सॉन को, क्योंकि वो अब उसके बाद तो जो जो स्ट्रक्चर में पार्ट्स हैं उनके थ्रू पहुंचेगा वो दूसरी नाव तक। तो अब हम ये तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाता है जी, सेल बॉडी है, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन है, उसने वहां दे दिया। वहां से कहां पहुंचा, एक्सॉन से न्यूरॉन एंडिंग पे पहुंचा। दिस इज न्यूरॉन एंडिंग। ठीक है, ये न्यूरॉन एंडिंग कहां हुई, साइनेप्टिक नॉब पर। ठीक है, अब ये साइनेप्टिक नॉब तक पहुंचा दिया गया। अब साइनेप्टिक नॉब का काम है वो क्या करेंगी, वो हमारे कुछ केमिकल को सिक्रीट करेंगी। वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, और न्यूरोट्रांसमीटर से वो हमारी दूसरी न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेंगी। तो ये एक ऐसा एरिया होता है, दिस एरिया इज कॉल्ड, जब हम पढ़ ही रहे हैं तो अब हम समझ लेते हैं कि ये जो एरिया होता है दिस इज कॉल्ड साइनेप्सिस। ये जो हमारा एरिया दैट इज कॉल्ड साइनेप्स। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें बनती हैं इसके अंदर। यहाँ पर जो ये एरिया होता है जहां से दो दो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड हो रही होती हैं, दिस मतलब दिस जोन इज कॉल्ड साइनेप्स। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है उसे साइनेप्सिस कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो नॉब्स प्रेजेंट है दिस इज कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब्स। क्लियर हो रहा है यहाँ तक का? ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, आप हमारे को मेरा लेक्चर बार बार सुनेंगे तो ये कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ सिंपल सा क्या है कि एक्सॉन टर्मिनल्स है। एक्सॉन टर्मिनल कहाँ पे टर्मिनेट हो रहे हैं, साइनेप्टिक नॉब पे हो रहे हैं। साइनेप्टिक नोब्स क्या है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर है। कहीं कहीं पे स्ट्रक्चर जो बहुत स्वेलन हो गई है, ठीक है, बहुत ज्यादा फूल गए हैं वो स्ट्रक्चर, उन फूले हुए स्ट्रक्चरों को हम कह रहे हैं साइनेप्टिक नॉब्स। ठीक है, अब वो साइनेप्टिक नॉब्स क्या कर रही हैं, वो इस एरिया पे से अब दूसरे न्यूरॉन, क्योंकि भाई अब एक के पास पहुंच गया, अब वो दूसरे के पास पहुंचाना है, तभी तो भाई धीरे धीरे मूव करके वो हमारा फाइनली ब्रेन तक पहुंचेगा। तो अब वहां तक पहुंचाना है, और ब्रेन से फिर दोबारा से उस स्टिमुलेटेड जगह पे पहुंचेगा जहां से वो स्टिमुलेशन आया था। तो अब ये क्या हुआ, अब ये दो जो एरिया होते हैं, दो न्यूरॉन्स हैं, उनके बीच का जो एरिया कहलाता है वो कहलाता है साइनेप्स। ओके, यहाँ पर जो ट्रांसफर ऑफ क्या कहा जाएगा, ट्रांसफर ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन, इस को कहा जाएगा साइनेप्सिस। एक प्रोसेस होगी जिसके थ्रू सिग्नल ट्रांसमिसिस ट्रांसफॉर्म होगा फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, इसको हम कहेंगे साइनेप्सिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइनेप्सिस। थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं वर्ड्स में, साइनेप्स, साइनेप्सिस।
तो अभी आप थोड़ा-सा मेन ये समझ लिए तो मैंने बहुत आगे का बता दिया आपको, आपके सिलेबस में नहीं है, ना तो साइनेप्सिस है, ना आपके सिलेबस में साइनेप्स है। जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन कि आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या है जो हमें पढ़ना है। ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको साइनेप्स पढ़ना है, आपको साइनेप्सिस पढ़ना है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी तक हमें सिर्फ यहाँ तक समझ में आना चाहिए साइनेप्टिक नोब्स क्या है। स्पेशल पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन करी हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया सिग्नल ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है? आई थिंक क्लियर हो गया है बहुत अच्छे से। डेंड्राइट टू सेल बॉडी टू एक्सॉन टू न्यूरॉन टर्मिनल पॉइंट्स, जिसको हम कह रहे हैं साइनेप्टिक नोब्स। क्लियर? वहां तक पहुंच गया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बेटा कितने पार्ट होते हैं? नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट कौन कौन से हैं? ठीक है, 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है। ठीक है, अब तो आई थिंक आपको सब कुछ बहुत फटाफट क्लियर हो गया है। अब मुझे फटाफट मेरे साथ रिकॉल करेंगे। हमने नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट पढ़े? हमने नर्वस सिस्टम कितने पार्ट पढ़े? मेरे साथ बोलिए। फर्स्ट वन इज ब्रेन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड एंड द थर्ड वन इज नर्व्स। ठीक है, जो नर्व्स जा रही हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही हैं। वो हमारे टारगेटेड एरिया, हमारे हैंड्स में, लिम्स में या हमारे और हार्ट्स में, हमारे स्पेशल बॉडी पार्ट्स में सब जगह पहुंच रही हैं। इसीलिए उसी की वजह से हमको ईयर में, ठीक है, आईज में, नोज में, हमको जो भी सेंसेशन हो रहा है थ्रू दीज नर्व्स। क्लियर? ठीक है यहाँ तक? बेटा अगर समझेंगे तो सब कुछ बहुत ईजी है, कोई ऐसा टफ नहीं है। मैं मान सकती हूँ अभी आपने इनिशियली पढ़ना शुरू करा है ये टॉपिक, तो थोड़ा-सा टफ हो सकता है आपके लिए, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। तो कोशिश करिए मैंने कि मैं बहुत ईज़ी फॉर्म में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, आप लोगों को इससे फ़ैमिलियर करूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बताइए कि क्या आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। मुझे भी अपने साथ कनेक्ट करिए ताकि मैं आपको आपकी तरह से और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है? जैसा आप लोग समझना चाहते हैं, मैं उसी तरह आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग वे में समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है? चलिए, और प्लीज़ अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? और जो नोटिफ़िकेशन बटन है उसे ऑन कर दें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि आप इसके टॉपिक के बारे में और क्या जानना चाहते हैं और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको कम समझ में आ रहे हैं, तो कौन से और डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है? तो उन सब चीज़ों के बारे में भी आप मुझे बताइए क्योंकि जब तक आप नहीं बताएँगे, मुझे नहीं पता चलेगा, ठीक है? मैं तो यहाँ अपनी तरफ से पढ़ा रही हूँ आप सबको, लेकिन मुझे पता जभी चलेगा जब आप कमेंट करके मुझे अपने साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है? तो मैं वेट करूँगी आप सबके कमेंट्स का। हाँ, तो अब हम पढ़ लेते हैं द फंक्शंस ऑफ अ नर्वस टिश्यू, ठीक है? तो फंक्शन ऑफ अ नर्वस टिश्यू में बेटा हम देख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन देख लेते हैं, सेंडिंग इम्पल्स अक्रॉस। हमें पता है भई मेन फंक्शन तो यही हुआ कि वो हमारी इम्पल्स जो भी हमारा स्टिमुलस कोई भी जैसे बाहर से हमें कोई भी चीज़ जो हमको अफेक्ट कर रही है, जो हमें किसी भी तरह का सेंसेशन प्रोवाइड कर रही है, उसे हम स्टिमुलस कह रहे हैं। तो क्या कर रही है? सेंडिंग इम्पल्सेस अक्रॉस हमारी बॉडी में इम्पल्स ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। सेंडिंग इम्पल्सेस अक्रॉस द बॉडी थ्रू द बॉडी पार्ट्स। हमारे अलग हमारे अलग-अलग बॉडी पार्ट्स के थ्रू जो भी इम्पल्स क्रिएट हो रही है, उसे हमारी बॉडी के टर्मिनेटेड एरिया लाइक ब्रेन उनको उसका सिग्नल प्रोवाइड करना, ठीक है? तो वो जो एक इम्पल्स क्रिएट हुई है, उसको सिग्नली हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करना उस चीज़ के लिए, तो वो हमारा काम क्या है? वो हमारा काम है नर्वस सिस्टम का, ठीक है? नर्वस सिस्टम के फंक्शंस देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम किस तरह काम कर रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा हम देखते हैं, सेंडिंग द इम्पल्सेस अक्रॉस द बॉडी थ्रू द बॉडी पार्ट। हमारे अलग-अलग बॉडी पार्ट के थ्रू जो भी हमारी इम्पल्सेस क्रिएट हो रही हैं, वो हमारे बॉडी को प्रोवाइड करना, बॉडी के अलग-अलग एरियाज़ में उसे भेजना, ठीक है? कि वहाँ पर क्या हो रहा है कि हमको पता चले कि वो चीज़ कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है या आपकी बॉडी में आपको कहीं कट लग गया है, आपकी बॉडी में कहीं से आपको पेन हो रहा है, तो वो सारी इम्पल्सेस हमारे ब्रेन को ट्रांसफर करना, ठीक है? उनको सेंड करना, वो काम कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। सेकंड पॉइंट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटी। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी हमारी पूरी बॉडी का जो कंट्रोल है कि हम ये कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है? हमें कैसे चलना है, आप खुद सोचिए कि हमको कैसे बोलना है, ये सब कुछ हमारा काम कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है? सारे डिसीजन लेने का काम कर रहा है। कौन? ब्रेन कर रहा है। ठीक है? तो ब्रेन में हमारे डिसीजन मेकिंग पावर कहाँ पर है? ब्रेन में है। तो ये हमारी क्या कर रहा है? हमारी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है, हमारी बॉडी को एक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है? थर्ड पॉइंट के बारे में देख लेते हैं, कैरीज़ मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट। ठीक है? हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर भई जो हमारी इम्पल्सेस हैं या मैसेजेस हैं, वो ट्रांसफर करने का काम कौन कर रहा है? नर्वस टिश्यू कर रहा है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ हेल्प इन थिंकिंग, मेमोरी एंड
रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है? अब हमारी जो सोचने की क्षमता है, हम कैसे सोच पा रहे हैं, ब्रेन के थ्रू सोच पा रहे हैं, उसमें हमारा पूरा नर्वस सिस्टम इंक्लूड है, ठीक है? कि हमको जो कोई चीज़ हम बाहर से देख रहे हैं, हमें वो चीज़ अच्छी लग रही है। हमें कैसे पता कि वो चीज़ हमें अच्छी लग रही है? हम आपको वो चीज़ हम देख रहे हैं, तो वो सिग्नल हमारे ब्रेन को ट्रांसफर हो रहा है। ब्रेन कह रहा है, "दिस इज़ गुड फॉर यू", तो आप क्या कह रहे हैं? "दिस इज़ गुड फॉर मी"। आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, लेकिन वो आपको सिग्नल कौन दे रहा है? आपका ब्रेन दे रहा है। आपको सोचने समझने की शक्ति कौन दे रहा है? ब्रेन दे रहा है। ठीक है? मेमोरी, आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, वो आपको याद रह रही है, वो कैसे याद रह रही है? थ्रू ब्रेन। तो नर्वस सिस्टम हमारा थिंकिंग, मेमोरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इन्हीं की वजह से ये चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं। एक पॉइंट हमारा आपका रह गया समझाने से, दिस वन इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन को अगर हम समझना चाहें, तो वैसे मैंने अभी समझा दिया है, बस ये टर्म यूज़ नहीं करी है रिफ्लेक्स एक्शन की। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी बॉडी को बाहर से कोई सिग्नल मिल रहा है, ठीक है? तो वो हमारी बॉडी के से हमारा कहाँ जा रहा है? आप बताएँ, रिवीज़न करें फटाफट कहाँ पे जा रहा है? जैसे हमें कोई हॉटनेस लग रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लग रहा है बाहर का, तो वो हमारे कहाँ से जा रहा है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो हमारी बॉडी ने उसे नोटिस करा और बॉडी से वो सेंसरी नर्व के थ्रू कहाँ पहुँचा? स्पाइनल कॉर्ड में पहुँचा। स्पाइनल कॉर्ड ने कहाँ पहुँचा दिया? ब्रेन में पहुँचा दिया। अब बेटा ब्रेन ने मोटर नर्व्स को एक्टिवेट करा, ठीक है? उसमें वो उन्होंने उन्होंने मोटर नर्व को वो जो सिग्नल था, वो जो इम्पल्सेस थी, वो ट्रांसफर करी। अब वो जो इम्पल्सेस थी, वो हमारी मोटर नर्व से होकर कहाँ पे आ गई? स्पाइनल कॉर्ड में आ गई। स्पाइनल कॉर्ड से वो टारगेटेड एरिया में आ गई। ठीक है? तो ये जो बेटा रिफ्लेक्स एक्शन मतलब कोई जो चीज़ आपने करी, उसके एक्शन में जो काम हुआ, जैसे कि आपको कोई सरफेस गरम थी, आपने आपका हाथ पीछे से कैसे हट गया? एकदम पीछे क्यों हटा? वो हटा आपके रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन कि आपका हाथ पीछे हट जाना। मतलब हम जो काम करना चाह रहे हैं, हम जो मान लो हम उस चीज़ को महसूस करके एकदम से हमारी बॉडी ने जो उसके लिए एक एक्शन लिया, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर हो गया ये टर्म? ये थोड़ा एक नया टर्म आया, जो हमें आपको बताना था, रह गया था, तो वो इसके थ्रू हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज़ ऑल अबाउट द नर्वस टिश्यू। ठीक है? आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे हमारे नर्वस टिश्यू। कुछ टफ नहीं है, 1-2 बार ये लेक्चर देख लीजिए, जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है वो भी खत्म हो जाएगा और नहीं तो हम बैठे हैं आपके लिए, कुछ भी बात है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और हम फटाफट से आपका वो आंसर ढूँढेंगे। ठीक है? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन्स जो बहुत अच्छे क्वेश्चन्स हैं और जिससे कि आपका इस पूरे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाए, उसकी मैं एक शॉर्ट बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ आप वो शॉर्ट्स भी देखते रहें और उस वो भी आपको कहीं न कहीं बेनिफिट करेगी। ये पूरा लेक्चर देखिए, उसके बाद उन क्वेश्चन्स को कुछ एमसीक्यूज़ हैं, जो मैं अपलोड करूँगी और उन्हें भी देखिए, जिससे कि ये पूरा चैप्टर आपको इन डिटेल अच्छे से समझ में आ जाए। मेरी यही कोशिश है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ें, हर चीज़ बहुत अच्छे से समझें, ताकि आपको ना तो डायग्राम बनाने में और बेटा मैंने डायग्राम्स भी इन शॉर्ट बनाने शुरू कर दिए हैं। तो डायग्राम्स को भी मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को बताने की हाउ टू मेक ईज़ी डायग्राम ऑफ एनी टॉपिक जो भी मैं टॉपिक्स कवर कर रही हूँ, उन सबके डायग्राम्स भी मैं बना-बना के शॉर्ट्स पे डाल रही हूँ। तो आप प्लीज़ वो भी देखिए और ये भी देखिए और अपना चैप्टर पूरा क्लियर करते हुए चलिए। ठीक है? हमें कहीं पर भी कुछ भी मिस नहीं करना। ठीक है? हमारे एफर्ट्स यही होने चाहिए कि हमें सब कुछ समझना है, अच्छे से समझना है और फुल मार्क्स स्कोर करने हैं। कोई भी टॉपिक, किसी में भी कोई भी क्वेश्चन आए, हमें आता है, तो हमें वही एटीट्यूड रखना है, हमें सब कुछ बहुत अच्छे से करके आना है। ठीक है? चलिए, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसे हम पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। ओके बेटा, टिल देन, बाय बाय।